अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि हम अपना टाइम मैक्सिमाइज़ करें अच्छे से इबादतों में बजाय किचन में, है कि नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें हम सब अपना टाइम सेव कर सकें और रमज़ानों को खूब अच्छे से इबादतों में गुजारें अपनी। आप लोग भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे आप टाइम सेव करते हैं ताकि मुझे भी और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो और हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम आ गए थे अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, सारा सामान लेने के लिए, रमज़ानों का खजूर जो भी हम लोग को चाहिए होता है। अच्छा, आप यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि सिडनी में, इन जनरल ऑस्ट्रेलिया में, सारी दुकानें 5 बजे तक बंद हो जाती हैं। तो आपको जो भी करना है सब शाम को 5 बजे से पहले करना है ताकि कोई चीज़ रह नहीं जाए। तो हम लोगों ने यहाँ अपनी शॉपिंग जल्दी जल्दी कर ली है और बस अब हम लोग अपनी तैयारियों में लग गए हैं। सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ अपनी टाइम बचाने के लिए वो ये है कि अपने सारे मसाले जितने भी बॉक्सेस हैं सब रीफ़िल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ज़ीरे की बहुत ज़रूरत पड़ती है रमज़ानों में। मैंने ज़ीरा भून के रख लिया अच्छे से। चाट बनाने में या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर टॉपिंग करने के लिए ये भुना हुआ ज़ीरा काम आता है। तो कहाँ अगर आप पहले से करके रख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। मैं यहाँ पर काली मिर्च भी घर पे ही ग्राइंड करके यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि स्टोर ब्रॉट में इतना अच्छा मसाला और इतना अच्छा कहते हैं फ्लेवर नहीं रहता। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने घर में ही इसे ग्राइंड करके और यूज़ करूँ। ये छोटे छोटे काम इतना टाइम सेव कर लेते हैं आपको पूरे मंथ के लिए कि आपको बार बार कोई चीज़ निकालना अपने बड़े स्पाइस बॉक्स में से और उसको छोटे में रीफ़िल करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप पहले से ही करके रख लें, काफ़ी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है ये प्याज बरिस्ता। ये तो मुझे लगता है रमज़ानों में सबसे ज़्यादा काम आता है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं रमज़ानों से पहले ही इसकी तैयारी करके रख लेती हूँ। ज़्यादा सी प्याज फ्राई करके अपने पास एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ आप गोश्त बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें इतनी काम आती है और इतनी टाइम कंज्यूमिंग होती है कि रोज़ काटना, उसे फिर वापस फ्राई करना घंटों का रहो। इससे अच्छा है कि आप पहले से इसको फ्राई करके और एयर टाइट कंटेनर में कर देना, आपका काम चुटकियों में आसान हो जाता है। और मैं तो इसको इतना पसंद करती हूँ कि मेरी हर चीज़ में काम आती है, हर चीज़ में मुझे डालना होता है। फिर आती है जी पपड़ी। ये जो है ये एक बहुत ही आसान सी, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है जो हम लोग अक्सर चाट में यूज़ करते हैं। उसके ऊपर हम लोग पपड़ी डालते हैं। तो आप पूरा स्क्रैच से बेलें बनाएं घर पे। उससे अच्छा है कि आप जो समोसा शीट्स लेके आते हैं अपने समोसे बनाने के लिए, उसी में अक्सर बीच बीच में कुछ शीट्स फट जाती हैं, कुछ ख़राब हो जाती हैं निकालने में, रखने में। आप उन्हीं को फ्राई करके, उनको टुकड़े करके, उनके फ्राई करके आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर ऐसे ज़िपलॉक बैग्स में रख सकते हैं। ये ज़िपलॉक बैग्स जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत आसानी से कहीं पर भी स्टोर हो जाते हैं।
रमज़ानों में हम लोग अक्सर नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे समोसे हुए, स्प्रिंग रोल हुआ और काफ़ी सारी चीज़ हम लोग नई नई ट्राई करते रहते हैं डिशेस। तो उसमें अक्सर ये स्प्रिंग रोल्स में काम आते हैं कैप्सिकम, गाजर और कैबेज। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले से इनको चॉप करके रख लेती हूँ अपने फ्रिज में या फ्रीज़र में, ज़िपलॉक बैग्स में। तो अक्सर शिमला मिर्च मुझे काफ़ी चीज़ों में काम में आता है और मैं जो हूँ वो उसे अक्सर क्यूब्स में या फिर जूलियन कट जो ऐसे लंबा लंबा काटते हैं हम लोग, उसमें पसंद करती हूँ। तो मैं इसे दोनों ही को शेप्स, अलग अलग शेप्स में काट के अपने ज़िपलॉक बैग में करके रख लूँगी फ्रिज में। अगर आप इसे फ़ौरन यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर 1-2 दिन में यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसको लंबा यूज़ करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ऐसे रख लें, तो आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करें। आराम से 15 से 20 दिन आपके चलेगी। और आप फ्रिज में यूज़ करेंगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में कंज्यूम कर लें, और तो इसमें पानी छूटने लगता है और उससे फिर उसकी क्रिस्पीनेस चली जाती है। गाजरों को भी हम लोग इसमें बारीक बारीक जूलियन कट कर लेंगे। मैं जो हूँ वो हाथ से ज़्यादा पसंद करती हूँ चॉप करना, क्योंकि श्रेडर में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं और फिर उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं रहती है कि आप उसको स्प्रिंग रोल में यूज़ करें, उसमें बिल्कुल हलवा जैसी बन जाती है। तो आप जैसा आपको जैसा सही लगे आप वैसा करें। मुझे यहाँ पर हाथ से कट पसंद है तो मैं इसको हाथ से कट करके रखूँगी। फिर चलते हैं जी हम लोग अपनी चिकन की तरफ। अक्सर हम लोग कहते हैं चिकन टिक्का हुआ या फिर अपने समोसों में, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग का चिकन काम आता है। तो मैं इसे बारीक बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर समोसों में, पैटीज़ में काम आता है। तो उसी दिन बनाना और उसी दिन काटना, डिफ्रॉस्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं पहले से इसको काट के छोटे छोटे क्यूब्स में करके अपने ज़िपलॉक बैग्स में करके रख लेती हूँ। तो इसी के साथ हम लोगों की कुछ तैयारियाँ हो गई हैं रमज़ान की और कुछ बाकी हैं। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या करते हैं कि आपका टाइम सेव हो। रमज़ान मुबारक।